भारत संस्कृति का एक अनूठा इतिहास रहा है और ये इतिहास शायद हमारे इतिहासकारों के कारण, उन गांव में रहने वाले उन तमाम आदिवासियों के कारण, उन पिछड़े लोगों के कारण जिंदा रहा, जीवित रहा, जिन्हें आप मंदिरों में देखते हैं, जिनकी आकृतियां आप शायद महसूस कर सकते हैं, जो हमारे गुरुद्वारों में देखने मिलती है, जो हमारे किलों में देखने मिलती है। कला वही है, कला की खुशबू वही है, कला की संस्कृति वही है, कला का आयाम वही है, कला का रूप वही है, लेकिन कला का प्रारूप बदल गया है। और इसी प्रारूप के साथ एक नए प्रारूप में आप कला को देखते हैं और यकीनन ही अपनी आंखों में उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। नए नजरिए के साथ में हमारे साथ में एक कलाकार इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं डिजिटली आर्ट के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति में जो खास है वो आप तक नए रूप में पहुंचेगा तो आप बहुत खुश होंगे। तो निखिल हमारे साथ में है, निखिल मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है निखिल भाई। तो निखिल भाई, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई, मतलब चूंकि आप डिजिटल आर्ट करते हैं, बचपन से उन चीज़ों में मतलब रुझान नहीं था शुरुआती दौर पे, लेकिन फिर अचानक से कैसे इन सब चीज़ों की ओर बढ़ना हुआ? डिजिटल आर्ट जो है वो मैं मोबाइल में देखा करता था, कंप्यूटर में कभी भी, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता था पहली बात। और मुझे लगता था कि ये कितना फैंसी है, कितना अच्छा लुक आ रहा है। बट उसमें एक चीज़ मिसिंग थी कि आप भगवान को देख रहे हो, आपको आर्ट के फॉर्म में अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है, बट वो जो भगवान का फील है ना, पेंटिंग को आप देख रहे हो, आप पे यदि भगवान का फील नहीं आ रहा है, आपके अंदर से वो श्रद्धा नहीं निकल रही है, तो मतलब ही क्या फिर सही बात भगवान का। आप कोई भी कैरेक्टर बनाओ, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बट यदि वो फील नहीं मिल रहा है आपको, तो वो मेरे को था ऐसा कि मेरे को वो फील लाना है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस था। हमेशा अपन कैलेंडर वगैरह देखते हैं या अपने घर में अमूमन प्रतिमाएं या फोटो थी भगवान की, तो हम उसी प्रारूप में देखा करते थे। लेकिन मुझे यहाँ तक ध्यान है कि पहली जो पेंटिंग डिजिटल बनाई थी वो शायद माँ नर्मदा की थी, जी। है ना, ऐसी कुछ थी, और उसका प्रकाशन भी हुआ था। तो कैसे उसका ख्याल आया, क्योंकि जब देखा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुख्य थी, और क्या कुछ था वो? एक्चुअली क्या था कि नर्मदा जी के अपन सारे भक्त हैं, कि जो नर्मदा जी की पेंटिंग थी वो काफ़ी पुरानी थी। चूँकि मैं आपकी पेंटिंग देखता हूँ डिजिटली, जो आर्ट आपका है, तो सबसे पहले तो भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने हमें और आपको एक कहीं ना कहीं संरक्षित किया है, समाज को जीने का एक परिदृश्य दिखाया है, और किस तरह से उनके अमूमन अनुयायी हैं हम सब भारतवासी। तो निखिल भाई, पहली डिजिटल जो पेंटिंग आपकी थी, हालांकि वो तो माँ नर्मदा की थी, वो भी खूब चली, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, लेकिन श्री रामचंद्र जी की वो डिजिटल प्रतिमा जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये निखिल भाई ने बनाई है, और बहुत कम लोग हैं जो ये जान पाए हैं अब तक। हालांकि पूरा भारतवर्ष ये जानता है कि ये पेंटिंग, और मैंने देखा कई न्यूज़ चैनल्स में चली है, वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हैं यूट्यूब में और तमाम जगह जहाँ पर आपकी पेंटिंग चल रही है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है वो चीज़। हाँ, कैसा महसूस किया उस वक्त, क्या चल रहा था दिमाग में, और कैसे वो पेंटिंग बनाई? तो पेंटिंग ऐसा था कि जैसा कि पता है अपन को, राम जी तो सबके फेवरेट है। मैं भजन सुन रहा था राम जी का, बहुत सारे भजन अपन ने लगा दिए, सुन रहे हैं। एकदम से फील आया कि कुछ बनाया जाए, बस चालू हो गए, कुछ थोड़ा बहुत स्क्रैच किया, स्केचिंग वगैरह की, और राम जी तैयार हो गए। कुछ 20 से 30 मिनट का समय लगा था। खास बात ये है कि जो वो पेंटिंग है वो अभी भी रफ स्टेज में है, उसको मैंने क्लीन नहीं किया है। अच्छा, वो फाइनल नहीं है अभी? हाँ, वो रफ ही है, और लेकिन मेरे को ये था, वो फील आ गया था राम जी का, मेरे को मतलब मेरे को पसंद आ गए थे, तो फिर मैंने उसको शेयर वगैरह किया, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद और आपकी मेहनत है चूँकि ये। लेकिन निखिल भाई, एक चीज़ देखने में मिली है कि चूँकि आप डिजिटली आर्ट तो कर रहे हैं, उसके बाद मैंने देखा कि आप बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं या जो भी क्रांतिकारी थे, उनके भी डिजिटल आर्ट आपने किया है। जो लुप्त हो चुकी संस्कृति है, चूँकि हम किसी इतिहासकार को पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं, तो वो जब हमने किताबों में पढ़ा है तब हमें पता चल पाया। आप चूँकि वो डिजिटली उतार रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक गैप है, मतलब कह सकते हैं कि अभी भी वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, या आप लाने की कोशिश कर रहे हो। इस बीच कंटेंट चोरी भी होना,
और तमाम वो चीज़ें हैं जो आप फेस करते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देख पाते हैं आप? आर्ट लिमिटेड नहीं है, मतलब बहुत कुछ बनाया जा सकता है। और आर्ट हमेशा से बहुत पावरफुल मीडियम रहा है एक्सप्रेस करने का, इन्फ्लुएंस करने का। अब अपने ऊपर है कि यदि आपके पास एक पावर है कि आप अपने आर्ट से कुछ कर सकते हैं, है ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो अपना इंडिया है ना, इंडिया में आप जानते हो आर्ट की ठीक है, आर्टिस्ट की आदशा होती है, ठीक है, सही बात है। बट अच्छी बात ये है कि अपन 3-4 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, है ना, सीख तो पता नहीं कब से रहे हैं और कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि जो अपना पुराना काम है, जो अपन ने प्रीवियस ड्राइंग बनाई है, उससे अपन को इतनी रॉयल्टी मिल जाती है या फिर उससे इतना आउटपुट मिल जाता है कि मैं सरवाइव कर पाता हूँ। लाइक मेरे को ये टेंशन नहीं होती है कि मैं अगले महीने में मेरा मोबाइल में रिचार्ज कैसे होगा, मैं खाना क्या खाऊंगा, डेटा कैसे होगा। और ये सब तो ठीक है, बाकी मैं फैमिली को भी यदि मेरे को सपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। मेरी एक पेंशन जो होती है ना, वो बिल्ड हो चुकी है, तो मेरे को जॉब की टेंशन नहीं है ना। आपके पास यदि ये सिक्योरिटी हो गई कि आप सरवाइव कर पाओगे, है ना, फिर आप क्या करोगे? जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना, उस पर ध्यान दोगे, उस पर फोकस करोगे आप। तो वही मैं करते आ रहा हूँ और ये सब भगवान की कृपा है कि वो हालांकि ये जो स्टेज थी ना, बोलना तो बड़ा आसान है कि हाँ चलो पेंटिंग है, रॉयल्टी आ रही है, बट इतना आसान नहीं होता है क्योंकि कि आपका 90% काम चोरी होता है। उसमें से 10% आपका कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से पूरी मैं बताना चाहूँगा कि कोई ऐसा देश बाकी नहीं जहाँ पे मेरी पेंटिंग गई ना हो। क्या बात है, क्या बात है। और ठीक है, अपन गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, गांव तक सीमित थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है। और पुराना भारत जो है, भारतीय संस्कृति आज भी गांव में विराजती है, और उस बात को आपने प्रमाणित कर दिया है। चोरी वाली जो बात आपने कही है कि कंटेंट चोरी होना, तो ये निखिल भाई, चोरी जब हो जाता है तो क्या वो आपको मेंशन करते हैं या आपको क्रेडिट देते हैं, इस तरह की चीज़ें? पहली बात तो लोगों को लगता है क्रेडिट दे दो मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट एक फॉर्मेलिटी होती है ना, कि जैसे आप आर्टिस्ट हैं, है ना, आपका नाम चलता है, किसका बेनिफिट होता है उससे? जो शेयर कर रहा है। बट हाँ देखो, 2 स्टेज होती हैं आपकी, एक स्ट्रगल वाली स्टेज होती है जहाँ आपको कोई नहीं जानता, कोई आपको वैल्यू नहीं करता है, गुमनामी में होते हो। गुमनामी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास नाम हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि आपके नाम से फिर वो ठीक है। क्रेडिट वगैरह देखिए, जो शेयर होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, स्टोरी में डालें, जहाँ जहाँ करना है, ठीक है। उसमें एक मेरा एक छोटा सा वाटर मार्क रहता है कि एटलीस्ट वो उसका कारण है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि ठीक है, उनको पसंद आया, उन्होंने शेयर कर दिया। आप स्टेटस डालते हैं डेली, है ना, कुछ ना कुछ, कभी आपका मूड है भगवान का डाल दिए, जो डाल दिया आपने। बट आप कभी सोचते हैं क्या कि ये जो पेंटिंग है किसने बनाई? शायद नहीं, बस सीधा लिया और डाल दिया। आपने देखा होगा कि किसी एक सिंगर का एक गाना हिट हो जाता है, उसकी लाइफ सेट हो जाती है। आपकी कितनी भी चीज़ें हिट हो जाएं, आप गुमनामी में ही रहोगे। अच्छा, सिंगर का आपने जिक्र किया है, तो सबसे पहले कैलाश खेर साहब, जिन्हें हर कोई जानता है, उनका कोई आर्ट वर्क था, उनका कोई प्रोग्राम था, उसमें आपकी जो डिजिटल आर्ट है आपका, वहाँ की किसी उन्होंने कंपनी में कांटेक्ट दिया था और शायद चोरी हो गया था, ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या है कि देखो, ये तो होता ही रहा है ना, इससे कोई बात नहीं है। बट एक चीज़ होती है, कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं आपकी लाइफ में। मेरा बहुत सारा काम बहुत सारी जगह यूज़ हुआ है, और क्रेडिट की तो पैसे वगैरह की छोड़ो, क्रेडिट की भी छोड़ दो, है ना। यहाँ पे यदि मैंने किया है, कांटेक्ट भी किया है, तो आपको और डांट दिया जाता है कि क्या, मतलब आपका फ़ोन काट दिया जाता है, इंसल्ट हो जाती है ना। जी। और बट एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि कैलाश खेर जी जो हैं अपने बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं, स्पेशली जब उन्होंने वो बाहुबली का गाना गाया है, मैं उनको फॉलो करता हूँ ना, बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ मैं। तो मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो एकदम से वो
उनका वो बढ़िया लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी। जी जी जी। वो शिव तांडव स्तोत्र गा रहे हैं, मैं उनको देखूं एकदम से मेरी नज़र पड़ी बैकग्राउंड में अपने शिव जी को जो एनिमेशन किया था मैंने, वो चल रहे हैं। तो मैंने कहा अरे क्या है कि देखो आप आर्टिस्ट हो, लोग को इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने यदि कुछ थोड़ा सा भी ड्रॉ किया है तो मालूम होगा आपको यार सबसे पहले मालूम होगा। सही बात है, अपनी बच्चियाँ हर कोई पहचान लेता है भैया, भीड़ में बच्चियाँ अपनी खड़ी है, हर कोई पहचान लेगा। सबसे पहले तो मैं खूब सारा खुश हुआ, स्टोरी वगैरह डाला। फिर मैंने कहा एटलीस्ट मेरे को एक स्टेप लेना चाहिए। मेरे को पता है कि यार होने वाला तो है नहीं कुछ, है ना, ये कोई भाव नहीं देने वाला है, और वैसे ही आपको कोई जानते नहीं, क्या 200-300 फॉलोअर हैं, आपके कौन जानेगा। बिल्कुल सही है ना। मैंने उनको मेल भेजा कि सर ये मेरा काम है, बहुत अच्छा लगा कि उसमें देख करके। फिर कुछ टाइम बाद फिर वहाँ से कॉल आया उनके मैनेजर कि हमको आप मतलब आप मुंबई में हो तो आप आ जाइए यहाँ, अच्छा। हमको मिलना है करके कुछ ऐसा। तो पहले मैं मुंबई जाऊंगा, मेरे को पता नहीं है कि क्या कैसा है। दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ जॉब वॉब कर रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी मुंबई जाना मतलब पैसे, है ना। सही बात है, मैं इतने पैसे तो है नहीं कि मैं मुंबई जाऊँ, है ना, और अपना पूरा एक्सपेंस वगैरह करके और मिल के आऊँ और वहाँ पे बस केवल मिलना हो, फोटो खिंचवा के आऊँ। बिल्कुल सही बात। तो मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने ये बोल दिया कि आप कभी इंदौर साइड आए तो बताएं। क्या होता है? कुछ 1-2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो इंदौर आए हुए थे। वाह। तो उन्होंने बुलवाया और मेरे को पता नहीं था कि, मेरे को लगा मैनेजर से मिलने जा रहा। तो खुद ही कॉल आया उनका बाद में? हाँ, उनका कॉल आया था कि आप यहाँ जाइए, एड्रेस वगैरह दिए। मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं। हम लोग गए वहाँ, मैनेजर से उनके मिले और अपना काम वगैरह दिखाया। फिर हम लोग जाने लगे, हमको लगा कि चलो ठीक है हो गया, जाने लगे। फिर बाद में बोलते चलो आओ एक जगह चलते हैं, तो सीधे कैलाश खेर जी के सामने खड़ा कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। और सबसे पहले तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि जो तुम कर रहे हो वो ही करते रहो। जैसे कि जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी सभ्यता है, इसको लेके काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे आप। मतलब जिसके फ़ैन हैं, है ना। सही बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी तो काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात कि जो अपन ने काम दिखाया था, फिर वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सपोर्ट किया। आज भी वो उनकी तरफ से, है ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, अप्रिशिएट करते रहते हैं। मतलब क्या है कि उनकी तरफ से उनका एक म्यूज़िक वीडियो था, उसका पूरा काम हम लोगों को मिला। हाँ वो देखा मैंने, वो बड़ा कमाल था। तो और आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वो म्यूज़िक वीडियो निखिल की प्रोफाइल में भी है, इंस्टाग्राम में भी, वहाँ देख सकते हो आप जाके। हाँ, इसके बाद और भी कुछ एक म्यूज़िक वीडियो थे सबके, उसमें भी थोड़ा बहुत अपने कंट्रीब्यूशन किया। क्या बात है। अच्छा, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया था, मतलब उसके बाद आप शायद सिंगर से भी मिले थे, एक और जो है उनका डिजिटल आर्ट आपने, उन्होंने भी आपको बुलाया था। वो मूवमेंट कैसा था? वो एक्चुअली आस्था गिल, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, मैं नाम आपके मुँह से सुनना चाहता था। वो इंदौर आने वाली थी, कुछ ऐसा था, और मैंने उनका एक आर्ट वर्क बनाया था और उन्होंने जस्ट रिपोस्ट किया। तो सबसे पहले तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ सही बात है, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी बात ये हुई कि मेरे को वहाँ उनकी तरफ से या फिर उनके मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आया कि आप यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, आप आ जाइए। मैं कभी नहीं गया था कॉन्सर्ट वगैरह में, या फिर मैं कभी देखा ही नहीं है ना, परफॉर्मेंस और सेलिब्रिटी सब देखने की आदत नहीं है अपन को। अपन तो ऑर्केस्ट्रा वाले मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं, तो मैं ऐसे ही चले गया। मैं गया वहाँ पे और उन्होंने सीधे मेरे को उनसे मिलवा दिया, आस्था जी से। उनसे मिला, उन्होंने बोला, मतलब सबसे पहले तो काम देखा। ऐसा होता है ना कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो, किसी से मिलते हो, तो बोलता है वो अपन करते हैं ना। हाँ, कि बिल्कुल सरप्राइज हो गया। और बट जब उनको बताया गया कि ये वो है जिसका आपने काम शेयर किया, तो उन्होंने किया वो तुम क्या बात है, वो खुद ही आश्चर्यचकित हो गई कि यार ये कैसे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ हुई है अपनी लाइफ में। क्या बात है। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं आपको स्टेज में बुलाऊंगी करके, उन्होंने अप्रिशिएट किया। ठीक है, वो वीडियो भी मैंने देखा था, बड़ा कमाल। फिर उन्होंने स्टेज में भी अप्रिशिएट किया, तो अच्छा लगा। अच्छा, एक छोटे से गांव का लड़का, जो गांव शायद भारत के नक्शे में बहुत
छोटे से स्थान पे आता है, तम्बाकू की पुड़िया के बराबर है। लेकिन वो प्रयास और चूँकि माता पिता का आशीर्वाद कहीं ना कहीं, तो फैमिली कितना सपोर्ट करती है और फैमिली का कैसा आपके साथ में रहता है बिहेव की यार क्या कर रहे हो? क्योंकि आर्टिस्ट का ऐसा रहता है ना कि शादी विवाह के लिए लड़की रिश्ते के लिए आते हैं तो पूछते हैं भाई काम क्या करते हो? अरे भैया एंकरिंग करते हैं, या हम ही लोग को ले लो एंकरिंग करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं। अब वो सब ठीक है, काम क्या करते हो? तो ऐसा कुछ कभी हुआ है? हमेशा ही होता है। अभी भी घर वाले एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बाकी उनको पता है कि जो लड़का काम कर रहा है वो एक नंबर कर रहा है, खुश है, कॉन्फिडेंस है उनको, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कितना सपोर्ट रहा है? शुरुआत जो था है ना वो काफ़ी मुश्किल था, जैसे कि मैं जब 12th किया था उसके बाद ही मैंने बोल दिया था कि मेरे को एनिमेशन करना है। फीस वगैरह पता करी गई, लाखों में फीस, बिल्कुल सही बात है ना। उनको बताने के पहले अपन खुद ही बोल रहे नहीं हो पाएगा। फिर फैमिली की तरफ से ये हुआ कि ITI कर लो, है ना, बहुत अच्छा होता है। हाँ, जैसे कि अमूमन फैमिली वाले, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा ठीक है कर लेते हैं, तो हमने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया, DCA 1 साल, इसके बाद फिर 1 साल प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर की ITI करी। क्या बात। दूसरे साल फिर से इंग्लिश स्टेनोग्राफी की ITI करी। अच्छा। ग्रेजुएशन भी प्राइवेट से कर लिया। हाँ। तो चलो ठीक है, जो जो उनका मन था वो सारी कर ली, है ना। तो क्या है कि इसी बीच में क्या था कि जब मैं ITI करता था मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, लाइक सुबह से कोचिंग जाना है, 6 बजे कुछ भी कोचिंग रहती थी, 5 बजे सो जाओ, है ना। इसके बाद कोचिंग के जस्ट बाद आपको कॉलेज जाना है, आप वहाँ ज्वाइन करो। उसके जस्ट बाद एक एनिमेशन स्टूडियो था वहाँ पे जबलपुर में। इसके बाद जब आप ये जो एनिमेशन वाला स्टूडियो है वहाँ से आप जाते हो, कुछ आपको 9-10 बज जाता है, फिर आप जाते हो, फिर बढ़िया कुकर भर के चावल और जो जो बनाना है बिल्कुल सही बनाए और खाए और सो गए। तो मतलब वो स्ट्रगलिंग लाइफ जो है, संघर्ष वाली लाइफ। लेकिन लोग गलत यूज़ करते हैं स्ट्रगल का। ये स्ट्रगल नहीं है, ये होना चाहिए। यदि आपको आपके पेरेंट के पास पैसा है तो आपको वो सारी फैसिलिटी दे देंगे, तो आप ये सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे और आपको वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, सीख नहीं पाओगे। वो चीज़, वो महत्व नहीं सीख पाओगे, सच बात। अच्छा निखिल भाई, बहुत सारे यूथ जो हैं वो काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि लाखों रुपए में फीस है, तो बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, या आप कहना चाहिए उससे भी कम तबके के हैं, लेकिन कला उनके अंदर बड़ी अच्छी है। कैसे शुरुआत करें? अगर एक शुरुआत देखी जाए तो किस तरह से उन्हें करनी चाहिए? मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी सारी डिग्री कंप्लीट हो गई फिर मैं घर में बैठ गया था। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मैं बताऊंगा नहीं किसी को। मेरे पास मोबाइल था, हर किसी के पास मोबाइल होता है। उस टाइम मेरे पास बहुत एक छोटा सा मोबाइल था एंड्रॉइड। मैंने बच्चों को इकट्ठा करके, है ना, उनको मेकअप वगैरह करके इसी खेत में शूटिंग की है। मोबाइल से एडिट करता था, मोबाइल से शूट करता था, और बहुत बड़ा काम था वो, है ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे को ये नहीं था कि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, कंप्यूटर से कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था कि आज जिस खेत में मैं मोबाइल से शूट करता तो वहाँ इतने सारे कैमरे लगे होंगे। बट कोई बात नहीं, मेरे को पता था मेरे को क्या करना है, कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट अच्छा होगा। कब होगा ये नहीं पता है मेरे को, लेकिन होगा जरूर। तो ये पता नहीं कैसे भगवान ने कॉन्फिडेंस दिया है इतना, तो वो काम आ रहा है। मैंने उसको चालू किया, अपना जो भी था अपना YouTube चैनल चालू किया, और जो मैं कर सकता था, मैं दिन भर अपना ही काम कुछ ना कुछ करते रहता था। उस टाइम भी सब लोग बोलते थे कि क्या मोबाइल में लगे रहते थे यार, दिन भर वही। लेकिन एक समय कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को पेंटिंग बनाना था, तो मैं पेंटिंग बनाता था माउस से। मैंने हमेशा डिजिटल ही बनाया है ज़्यादातर। इसके बाद ये हुआ कि भैया का मेरे को एक लैपटॉप मिला, कि उनका कुछ काम नहीं था, तो मैं बोला भैया मैं ले लूँ। उन्होंने हाँ बोल दिया, मैं खुश। उसी माउस से मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो नर्मदा जी की पेंटिंग थी। क्या बात, क्या बात। और तो जब वो न्यूज़पेपर में आप फीचर हो जाते हो, आप गांव के लड़के तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का नाम ही आ जाता था, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर थोड़ा बड़ा सा आर्टिकल है ना, घर वालों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि घर वालों को लगा कि हाँ यार कुछ तो है,
है ना, कुछ तो बात है कुछ बनने तो है, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, पतंग करने के ढीली लिए। छोड़ दी जाए हाँ, बेसिकली टीचर बहुत सारे हैं ऐसे। स्टार्टिंग जो थी अपने सरकारी स्कूल में, केसर मैडम है ना, उन्होंने मोर वगैरह बनाना सिखाए थे, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था अपन को। इसके बाद जो इंस्टीट्यूट था अपना जबलपुर का, वहाँ पर ममतेज सर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। फिर एक राजा सर थे, उन्होंने थोड़ी काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद फिर गुरप्रीत सर हैं, तो उन्होंने काफ़ी पॉलिश किया। तो हर छोटे छोटे हाँ। व्यक्ति ने मिलकर ही एक कहीं ना कहीं सिखाया और वो किया। हर किसी का एक महत्व होता है, वाकई में बहुत जरूरी और ऐसा कुछ नहीं, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं स्कूल में कहीं पे भी, वो कहीं काम नहीं आने वाला, काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चूंकि निखिल भाई आदिवासी क्षेत्र में भी आप अभी किस चीज़ में काम कर रहे हैं? आप बेसिकली क्या चल रहा है आपका? इन फ्यूचर किस में काम करने वाले हैं? एक्चुअली मेरा ऐसा है कि देखिए, मैंने स्पिरिचुअल कलेक्शन में बहुत सारा काम किया है। उसका कारण ये है कि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। अपने पूरे घर में धार्मिक माहौल रहता है। और एक और बात होती है कि आप किसी कैरेक्टर पे यदि आप जी लिए हो, लाइक आपने भले आपने रोल किया है, राम जी का रोल किया है मैंने, है ना, सीता जी का भी रोल किया है, लक्ष्मण जी का भी रोल किया है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं उन कैरेक्टर को जी चुका हूँ। मैंने वो एक्टिंग बस नहीं होती, वो एक आप फील में होते हो। सच बात है, सच बात है। लोग आपकी पूजा करते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, और जब आप उस कैरेक्टर को जी लिए हो तो आप उसको मतलब फिर अंदर तक उतर जाता है वो, बिल्कुल सही बात है। और मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं केवल हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, बारीकियाँ पता है, और मैंने वो कैरेक्टर जिया भी है, मेरे को ज़्यादा रिसर्च है ना, और मैं फील जल्दी कर पाता हूँ, तो फिर मैं ये काम करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि और भी, जैसे मैंने गुरु नानक देव जी का भी बनाया है, जो भी मेरे को लगता है कि मेरे को बनाना चाहिए, है ना, जिससे एक पॉजिटिव बात। और कितना ब्यूटीफुल है यार, आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो, है ना, बैठे हो, आपको वहाँ साउथ से कोई मैसेज, अन्ना नगर के मैसेज आ रहा है ना, तो कोई आपको नॉर्थ से आ रहा है, फॉरेन से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पाकिस्तान तक से लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग कुछ एक हैं नेगेटिव वाले, बट 90% तो पॉजिटिव हैं, तो अपन क्यों वो 10% को इग्नोर करना चाहिए, बाकी जो 90% जो अपना वहाँ पे फोकस करना है ना। हाँ, लेकिन कंटेंट जो आप जनरेट कर रहे हो वो एटलीस्ट देखो, मेरा सीधा सा ये है कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम अपनी बात बताएं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पेंटिंग यहाँ वहाँ यूज़ हो गई, मैं दुखी नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, यार पेंटिंग है, चलो ठीक है, हो गई यूज़। लाखों पेंटिंग डलती हैं इंटरनेट में, लाखों करोड़ों, उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी पेंटिंग है हर एक चीज़ की। आप राम जी की सर्च करोगे, करोड़ों पेंटिंग है, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी होती है कि चलो इतनी सारी पेंटिंग्स में से आपने मेरी पेंटिंग चूज़ किया, तो मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। जाते जाते यूथ को क्या कहना चाहोगे? जो यूथ है वो किस तरह से काम करे और कैसे उसकी शुरुआत करे, क्या कुछ करे? देखिए, एक बहुत कॉमन चीज़ है कि आपको फेमस होना है, क्योंकि कि आप फेमस होगे, आपका नेम होगा, आपका फेम होगा, तो फिर आपको मनी मिलेगी बेसिकली, है ना। इंटरनेट की बात करें या फिर जो भी अपनी सोशल मीडिया की बात करें, बट अपन को इसके अलावा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि नेम फेम मनी तो मिल जाएगा, केवल आपको एक क्वेश्चन करना है, और आपके फेमस होने से सोसाइटी का क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है या क्या बेनिफिट है, नेगेटिव पॉजिटिव, बस आप इतना सा सोच लो, तो आपको जो एक निचोड़ है वो मिल जाएगा आपकी लाइफ का। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चूँकि सपोर्ट और तमाम चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं खुद की भी एक मानसिक स्थिति रहती है, कई बार हम उलझे हुए होते हैं, तो उस चीज़ को भी किनारे करके और अपना काम करना और सिर्फ उस पर फोकस रखना, चूँकि आपने कहा कंटेंट भी चोरी होता है, इन तमाम चीज़ों के बीच में भी लगातार काम करते रहते हो, तो कितना ज़रूरी है काम करना? देखिए, मेरी शक्ल फेमस नहीं है ना, मेरे को कोई नहीं जानता है और ज़रूरी भी नहीं है। मैं किससे खुश होता हूँ कि लोग मेरी पेंटिंग
पहचान जाते हैं कि हाँ ये पेंटिंग निखिल मिश्रा की है। बिल्कुल। आँख बंद करके लोग मतलब देखे और पहचान गए कि हाँ चलो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे को पता है कि मैं नहीं रहूँगा लेकिन मेरा काम जिंदा रहेगा। बिल्कुल सही बात मैं गांव में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गांव तक सीमित हूँ। है। सीमाएं बहुत बड़ी हैं और दर्शन भी बड़ा है चूंकि। वो बात अलग है कि गांव में ही कोई नहीं पहचानता मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लोग जानते हैं और बड़े अच्छे से जानते हैं। यूथ चूँकि कुंडम का भी है, तो ग्रामीण परिवेश में अमूमन आमतौर पर बहुत सारी विसंगति भी आ चुकी और देखते होंगे तमाम किस दशा में जा रही हैं। तो अगर मान लीजिए उन्हें कुछ सीखना है, उन्हें कुछ करना है, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपसे कैसे जुड़ सकता है? प्लेटफॉर्म अपने क्या क्या है? जैसे इंस्टाग्राम में आपका पेज भी है, तो चूँकि मोबाइल तो हर कोई चलाता ही है, तो आप वो प्लेटफॉर्म मेंशन कर दीजिए, कौन कौन से हैं जहाँ पर लोग आपसे जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं, बस निखिल मिश्रा आर्ट या फिर निखिल मिश्रा क्रिएशंस आप गूगल में सर्च करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सीखने समझने मिला है। निखिल मिश्रा चूँकि अपनी कला और संस्कृति को, उस सभ्यता को एक नया आयाम, एक नया पन्ना देने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, इनकी कला जब आप देखेंगे और आप जब लगातार देख रहे होंगे तो आपको यही लगेगा कि ये कैसे कैसे कर जाते हैं ये, लेकिन बड़े सरल और बड़े सहज हैं। तो फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ में, तब तक के लिए विदाई लें। तो टाटा बाय बाय, सबको एक बार कहता है जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया।